एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने एक्टिवा को टक्कर मार दी और वहीं पे गिर गया वो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नई व्लॉग के साथ। आटा तो मैंने ऑलरेडी गूंद के रख दिया था मॉर्निंग में, और दाल भी रख दी थी मैंने कुकर पे उबलने के लिए। अब जो अपनी दाल को तड़का लगा लेता हूँ और ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ रेडी। तो ब्रेकफास्ट रेडी करने से पहले मैं अपने ये ड्राई फ्रूट्स खा लूँ जो मैंने रात को भिगाए थे। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने खा लिया, अब बना लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट बनाने से पहले इन बर्तनों को ऊपर रख देता हूँ। दाल मेरी बनके हो गई है रेडी, रोटी भी मैंने बना। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मैंने अपना प्रिपेयर कर लिया। देखता हूँ कि टाइम अगर बचा होगा तो एक्सरसाइज कर लूंगा, वरना फिर इवनिंग में आके करूंगा एक्सरसाइज में। 7:20 हो गया और एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम तो है नहीं अभी, तो फिर इवनिंग में ही देखूंगा एक्सरसाइज करने के लिए। अगर इवनिंग में भी टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल जो है अपनी एक्सरसाइज कर लूंगा। और अपनी जो वीडियोस है उनको अपलोड कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे। टाइम हो गया 7:30 और वीडियोस को भी मैंने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो अब अपने लिए रख लेता हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन धो के ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी, और जो कल मैंने अपने कपड़े धोए थे उनको आज बाहर डाल देता हूँ धूप में, क्योंकि कल शाम को तो सूखे नहीं थे वो अच्छी तरह से। तो फिर एक बार कपड़े बाहर डाल देता हूँ तार पे सूखने के लिए, और उसके बाद ऑफिस के लिए लंच पैक करता हूँ। ऑफिस के लिए निकल गया मैं घर से पूरे 8:20 पे ही निकल गया। और आज मैंने कपड़े बाहर डाल तो दिया सूखने के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा बारिश का मौसम हो गया। बस बारिश ना आए, बेशक धूप ना निकले आज, लेकिन बारिश भी ना आए, क्योंकि जो कपड़े एक दिन के अंदर सूखने वही 2-3 दिन मेरे को वापस से रिपीट करना पड़ेगा, बाहर डालने पड़ेंगे। चाहता ऐसा हो, क्योंकि फिर ऑफिस के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पैंटें तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, लेकिन जो मैंने गर्म टी शर्ट वो भिगा रखी है। गर्म टी शर्ट है मेरे पास सिर्फ 3 ही है। अब उनको बार बार धो के ऐसे पाना, अगर ऐसी गिल्ली रहेगी तो फिर मेरे को रिपीट ही करनी पड़ेगी। जो मैंने डाल रखी है ब्लैक वाली, वही वाली दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आज बारिश हो। आज इतने सारे बंदे दिख रहे हैं यहीं से गली से जाते हुए अपने काम पे सारे। तो अब चलता हूँ जल्दी से ऑफिस, वैसे भी 8:30 होने वाले हैं। और आज जो है सबसे मेन बात यह है, ऑफिस में आज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, और सारे अपने अपने रेजोल्यूशन जो है वो लिख के देंगे और विकास सर पढ़ेंगे उसको। फिर देखते हैं कि किसका क्या रेजोल्यूशन होता है। जो पिछली बार थे रेजोल्यूशन, आधे लोगों के तो ऐसे ही थे फनी से रेजोल्यूशन। तो मेरा तो यही था कि मेरे को केदारनाथ विजिट करना है, जो कि मेरा पूरा हो गया था। और कईयों के ऐसे फ़नी थे, क्योंकि कुछ भी जो है उनको पता नहीं चलता क्या बोलना है, तो फ़नी वे में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मेरे को अभी भी याद है जब पिछली बार प्रशांत ने बोला था कि उसको आईफोन ही लेना है, तो सारे हंसे थे, और इवन प्रशांत खुद भी हंसा था उस पर। लेकिन इस ईयर के एंड होते होते प्रशांत ने खुद भी एक आईफोन ले ही लिया। तो देखा जाए तो उसका एक फ़नी वे में बोलना, वो रियल में उसने सच कर दिया। अगर आज बारिश हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन जो मैंने कपड़े बाहर डाल रखे हैं तार पे सूखने के लिए, वो और भी ज़्यादा गिल्ले हो जाएंगे। फिर उसको सुखाने में 3-4 दिन ऐसे ही रिपीट करना पड़ेगा, बाहर डालना पड़ेगा तार पे। और धूप भी नहीं निकलती है सर्दियों में, और यहाँ जीरकपुर में तो बहुत ही कम निकलती है धूप सर्दियों के टाइम पर। ज़्यादातर यहाँ पे फोग ही रहता है, कोहरा रहता है। जैसे वो सामने पड़ रखी है फोग, इस जगह पे तो नहीं है इतनी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे को जा रहा हूँ पंचकुला की तरफ को, तो वहाँ पे फोग जो है थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। जैसे कल मॉर्निंग के टाइम पे था, जीरकपुर में इतनी ज़्यादा फोग नहीं थी, लेकिन जैसे मैं सेक्टर 20 पहुँचा वहाँ पे फोग जो है बहुत ही ज़्यादा थी। तो सामने की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो रखी थी। तो ऐसा चलता रहेगा, कभी पंचकुला में पड़ेगी फोग, कभी जीरकपुर में। लेकिन जीरकपुर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो दिन में पड़ रही है, मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिन में कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। और कपड़े सीधे नहीं सूख रहे, वरना कल तो सूख जाते हैं। लंच टाइम के बाद में होगा आज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ना, और मैं अपना लंच लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता पिछली बार की तरह मैं भूखा रह जाऊँ दिन में। तो मैं पिछली बार तो ये सोच के गया था कि बाहर से कर लूँगा लंच, लेकिन फिर सारा ये प्लान बना कि सारे जो है लंच एक ही साथ करेंगे, तो फिर बाहर तो क्या ही जाना था। इसीलिए मैं लंच लेके नहीं गया, और अंदर जो स्नैक्स आए थे वो तो खा लिए थे, लेकिन उससे भी मेरा पेट नहीं भरा था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं खा के निकला था पोहा, और बहुत ही जल्दी खा लिए थे। तो पोहा होता है बहुत ही ज़्यादा हल्का, और वो तो 1 या 2 घंटे के बाद ही मेरे को उससे भूख लगने लगी थी। लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला, इतनी मैडम का मैसेज आया कि सारे लंच साथ में कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि काश मैं अपने साथ लंच रख ही लेता। तो राकेश भी नहीं लेके आया था, वो मेरे भरोसे था कि बाहर से लंच लेके आएंगे साथ में करेंगे। वो तो वैसे ही नहीं लेके आता, क्योंकि वो घर पे बनाता नहीं है ना, उसको इतना टाइम मिल रहा है। अब उसको बोला तो था मैंने कि तू अपने घर पे एक सिलेंडर रख ले, जो तू बाहर खा रहा है लंच, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। घर पे खाएगा, अच्छा बनेगा। बाहर तो क्या पता कैसा दे रहे हैं, ताज़ा बना रहे हैं या फिर बासी ही दे रहे हैं उसको। तो बोल तो रहा था कि लेगा, अब देखो कब तक लेगा। जब मैंने लिया गैस का कनेक्शन तो मेरे को टोटल 5 या 6 का पड़ गया, और उसको भी इतने का ही पड़ेगा, क्योंकि उसको गैस लेना पड़ेगा, सिलेंडर लेना पड़ेगा, उसका रेगुलेटर लेना पड़ेगा। तो 4000 से कम का तो सिर्फ और सिर्फ भरा हुआ सिलेंडर ही आ रहा है। उसके बाद गैस लेना है, फिर लाइटर, चूल्हा,
वो सब उसको परचेज करना है तो 6 या 7 हज़ार का उसको ईजीली पड़ जाएगा। लगी धुंध यहाँ पे दोबारा से ना विजिबिलिटी लो होने लगी, तो जैसे जैसे पंचकूला आगे बढ़ता जाऊँगा जीरकपुर की तरफ को और आगे हाईवे पे, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा। आजकल इस वाले रोड पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक मिल रहा है, पहले नहीं मिलता रहा। जब भी मैं पंचकूला से जीरकपुर आ रहा होता था या फिर 1 महीना पहले तक इस रोड पे जो है इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। अब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो है एकदम से इंक्रीज होगा वहाँ पे। दूसरे वाली रोड है वहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन इस वाली रोड पे जो है वो बढ़ता जा रहा है आजकल। अभी क्रॉस कर लेता हूँ, बाइक तो आ रही है लेकिन तब तक तो कर लूँगा क्रॉस में। इस वाली रोड से भी कर लूँ क्रॉस, 2 बाइकें आ तो रही है, एक बार ये क्रॉस कर जाए उसके बाद मैं क्रॉस कर लूँगा यहाँ से। ऐसा बहुत कम होता है जब भी ऑटो के लिए इस वाली रोड पे आओ तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम मिले, वरना तो यहाँ पे लाइटें जब भी आता हूँ लाइटें एकदम से ग्रीन हो जाती है और ट्रैफिक लग जाता है। मेरे को वो वहाँ से ऑटो के उधर से क्रॉस करना पड़ता है। तो अच्छा है ना जब भी मैं यहाँ पे पहुँचूँ तो ऐसा ही मिल जाए कि फटाफट से मैं रोड क्रॉस कर लूँ और आगे जाके ऑटो जो है वो भी टाइम से मिल जाए। लेकिन ये इमेजिनेशन था, ये हमेशा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे ही यहाँ पे चौक पे पहुँचो वैसी ऑटो मिल जाए टाइम से। भर तो रहा ऑटो, बाहर खड़ रखे हैं सूटकेस लेके। अब मेरे ख्याल से ये तो स्टेशन की तरफ जा रहा होगा या फिर हाउसिंग बोर्ड की तरफ। वेट कर लेता हूँ 5 या 10 मिनट तक जो है ऑटो मिल ही जाएगा। वैसे भी अभी टाइम है तो 8:40 भी नहीं हुए हैं। ये आ तो गया ऑटो, से पूछता हूँ। ये तो जाएगा नहीं सेक्टर 20। अब दूसरे ऑटो का वेट करता हूँ, अगर तो वो जा रहा होगा पंचकूला की तरफ या फिर माजरी की तरफ तो वो तो उतार देगा वहाँ पे सेक्टर 20। मिल तो गया ऑटो सेक्टर 20 के लिए और पीछे से खाली ही आ रहा था। बहुत कम होता है ऐसा कि यहाँ पे अगर कोई खाली ऑटो मिल जाए और वो एकदम से चले। ऑफिस के पास तो मैं पहुँच गया और आज भी जो है तभी पहुँचा जब लाइटें हो रखी हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही नहीं कर रहे होते हैं। अब रुक तो गया है गाड़ियाँ यहाँ पे, अब पिछले 2 दिन से रुक रही है गाड़ियाँ लाइटों पे, वरना पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था शिफ्ट हुआ था मैं यूं करके सीधा जा रहा था, एकदम से थार वाला आया और पैरों के पास ही रोक दी उसने गाड़ी और ऊपर से मेरे को घूर के देख रहा। एक तो उसकी गलती, उसको दिख नहीं रहा कि लाइटें हो रखी है, मैं तो लाइटों से क्रॉस कर रहा हूँ और रेड लाइटें तोड़ता हुआ आ रहा हूँ। ऐसे बेवकूफ़ लोग भी है यहाँ पे, तो ये देख के क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पे तो ग्रीन हो रखी है लाइटें, तो खड़ता हूँ 1 मिनट यहाँ पे, फिर पहुँचता हूँ ऑफिस। दिन में देखते हैं कि किसने क्या क्या सोचा है 2026 में क्या क्या करना है, तो फिर मिलते हैं शाम को। ऑफिस से तो मैं निकल गया और आज जो हो गया थोड़ा सा लेट, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, 6:30 हो गया आई थिंक मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5:30 बजे निकलता था हमेशा और आज क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन था ऑफिस में तो इसलिए जो है थोड़ा सा देर हो गया मेरे को। अब देखता हूँ आगे से ऑटो कब मिलता है और सोच रहा हूँ कि बाहर से ऑर्डर कर लूँ खाना। अभी ये देखता हूँ घर पे जाके कि कितने बजे तक मैं घर पे पहुँचता हूँ और मेरी जो वीडियो एडिटिंग है वो कितने बजे जो है कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे तो है मेरे पास अपलोड करने के लिए व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है, वो तो मैं 9 बजे के बाद ही करता हूँ वीडियोज़ को एडिट। लेकिन जो शॉर्ट वीडियोस थी वो मेरे पास जो है इनफ नहीं है आज के लिए अपलोड करने के लिए, लेकिन कल मॉर्निंग के लिए क्या अपलोड करूँगा तो उसके लिए भी मेरे को एडिट करना है। तो देखता हूँ कि घर पे कब तक पहुँचता हूँ और मेरे जो शॉर्ट वीडियोस है वो कब तक एडिट होते हैं, तो उसी के यहाँ पे डिसाइड करूँगा कि घर पे बनाना है खाना या फिर बाहर से ऑर्डर करना है। आज बड़ा ही मज़ा आ गया। लंच तक तो हमने ऑफिस में वर्क करा जितना कर सकते थे, लेकिन लंच के बाद जैसे ही लंच हुआ तो उसके 3 या 4 बजे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का चालू कर दिया। उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तो सबने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, कौन कैसा, सबको ना एक पर्चियाँ दी थी उन्होंने, उसके अंदर ड्राइंग थी, हल्की सी ड्राइंग बना के मार्क बना के, तो उस मार्क के ऊपर जो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी। तो मैंने तो एक कार्टून सा बना दिया था, मेरे दोस्तों ने भी कार्टून बना दिया था, कुछ लोगों ने उसका दिल बनाया, सब ने अलग अलग तरह से जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ इनाम मिलेगा या कुछ और मिलेगा, सारे अपने अपनी बस क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। और सबसे ज़्यादा हंसे मेरे, तुषार और सैनी के क्रिएटिविटी पे, क्योंकि हम तीनों ने एक जैसे ही बना रखा। सारे हंसे क्योंकि हमारे को खुद नहीं पता था एक्चुअल में हमने ये बनाया कौन सा कार्टून है। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही था कि जो माइंड में आए वो बना दो। कुछ लोगों ने हार्ट बना रखे थे जो कि एक कॉमन सा ही था, पहले मेरे भी माइंड में आया था कि मैं हार्ट बना दूं, लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि जितने भी लोग हैं सबके माइंड में यही आएगा हम हार्ट बना दें, तो इसलिए मैंने उसी मार्क से जो है कार्टून बना दिया। सबसे पहले मैंने बनाया था अपना कार्टून और मेरा छीन के सैनी ने बना लिया, तो फिर मेरे पास बचा है सैनी का जिसके अंदर अकेला मार्क ही था, तो फिर मैंने उसको कार्टून में जनरेट करा। तो तुषार ने सोचा कि हाँ ये इजी रहेगा कार्टून बनाना, तो उसने भी कार्टून बना दिया। लेकिन ये नहीं पता था कि हम तीनों को जो है लाइन वाइज आ जाएंगे, एक के बाद एक आ जाएंगे, तो सारे इतनी जोर की हंसे तो लेकिन मज़ा आया। वो सबके रेजोल्यूशन भी देखे कि किसने क्या क्या करना है 2026 में, तो बड़ा मज़ा आया। किसी ने कहा मैंने घर बनाना है, और मेरा तो वही था जैसे मैंने बता दिया था कि मेरे को बनारस जाना है, काशी विश्वनाथ और लद्दाख में जाना है, और जाना है मेरे को स्पीति वैली। तो ये 3 जगह थी, लेकिन मैंने वहाँ पे जो है स्पीति वैली नहीं लिखा था, बाकी जगह तो लिख दी थी। अब यहाँ पे खड़ तो रखा है ऑटो, ये तो बिठाएगा नहीं, ये है भरा हुआ,
तो आगे लाइटों के पास चलता हूँ, वहाँ से बैठता हूँ ऑटो में, अगर कोई मिल जाए वहाँ से। लाइटें तो हो रखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इधर से कर लूँ क्रॉस और फिर निकलता हूँ, अगर इधर से भी हो जाए। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने एक्टिवा को टक्कर मार दी और वहीं पे गिर गया वो तो शुक्र है उसके एक्टिवा वाले के कुछ ज़्यादा नहीं लगी। अब पिछले 2 दिन से ऐसे ही दिख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो फिर ऑटो कब तक मिलता है? वैसे इतने देर हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। वहाँ से आए तो थे 2-3 ऑटो, लेकिन वो भी भरे भरे आए। ये ऑटो भी नहीं जा रहा पटियाला लाइटों पे। अब देखता हूँ कि दूसरा ऑटो आए फिर उसी में जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को देर हो रही है और फिर एडिटिंग भी करना है घर पे जाके और वीडियोस को अपलोड भी करना है। वहाँ से ऑटो आ तो रहे हैं 2, अब देखता हूँ कि वो आते नहीं आते। बस देखेंगे। आ तो गया एक ऑटो पटियाला लाइटों पे। चलो मिल तो गया ऑटो पटियाला लाइटों के लिए। अब बस घर पे जाता हूँ और फटाफट से एडिटिंग जो है चालू कर देता हूँ उसको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को आज ऑफिस में ही। उतर गया मैं ऑटो से रास्ते में ही, क्योंकि जाम लगा हुआ यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ही। और वैसे भी मेरे को कोलगेट लेना था, तो अगर जाम ना भी लगता तो भी मेरे को रास्ते में ही उतरना पड़ता, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई परचून की दुकान तो है नहीं जहाँ से मैं कोलगेट वगैरह ले लूँ। वहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है, जो कि उस दिन देखी थी मैंने जब मैं गिफ्ट रैप करवा रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई परचून की नहीं है, इसलिए मेरे को फिर कोलगेट लेने के लिए यहीं पे उतरना पड़ता। और आज के दिन भी खासा ही जाम लगा हुआ है एकदम से। वहाँ पे अब देखा जाए तो गलती गाड़ी वाले की भी नहीं थी और एक्टिवा वाले की भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरफ से एक्टिवा वाला आ रहा था वहाँ पे तो ग्रीन हो रखी थी लाइटें, और स्ट्रेट आ रहा था गाड़ी वाला, वहाँ पे लाइटें ख़राब थी। तो वो तो ले आया अपना डायरेक्ट, वहाँ से टक्कर लगी भी उनको क्रॉस में थी, क्यों तो फिर किसी की गलती थी नहीं इसमें। वो तो शुक्र है कि बस इसमें ज़्यादा लगी नहीं किसी की। अब वहाँ पे जो है जब तक लाइटें ठीक नहीं होगी तब तक ऐसे ही होएगा। वहाँ पे 5 या 6 बार ऐसे ही देख लिया मैंने कि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, तेरी गलती है तेरी गलती है, लेकिन एक्चुअल में गलती थी ही नहीं किसी की। वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पे, और इसीलिए जो है 2 पुलिस वाले भी खड़ा रखे हैं इन्होंने ट्रैफिक निकालने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हॉट डेज की तरह देखें तो अगर यहाँ पे ना खड़े होते कोई पुलिस वाले तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगता, और जैसे वहाँ पे सेक्टर 20 में हुआ तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा। जब मैं यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पे बिल्कुल भी इतना ट्रैफिक नहीं था, पर आज ज़्यादा ट्रैफिक है। 31 दिसंबर है इसीलिए, पता नहीं किस लिए, या फिर मैं आज लेट हो गया इसीलिए ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बच गए तो पानी भी आ रहा होगा, पानी भी भरना है। कल तो जब मैं घर पे पहुंचा था 6 बजे ही आ रहा था पानी, तो इसलिए घर पहुंचते सारी पानी भर लिया था, चेंज करा था बाद में। आज पता नहीं 6 बजे आया होगा या फिर अभी आ रहा होगा। अगर तो अभी आ रहा होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर 6 बजे आया होगा तो फिर कल मॉर्निंग में ही भरना पड़ेगा, अगर मेरे ऑफिस जाने से पहले आ गया पानी तभी। घर तो मैं पहुंच गया और पूरे 7 बजे पहुंचा हूँ, जो कि मैं रोज़ जो है 6 बजे पहुंचता था घर। 6 या 6:15 बजे के आसपास ही पहुंचता था मैं घर, पूरा 1 घंटा लेट पहुंचा हूँ। अभी जो है कुछ देर रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद खाऊंगा बनाना, क्योंकि बनाना पड़े हैं। कल ही लेकर आया था मैं, कपड़े तो ले आया मैं बाहर से उठा के, और कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, लेकिन थोड़े से जो है ठंड की वजह से गिल्ले से लग रहे हैं, इसलिए उनको वापस से स्टोर रूम में डाल दिया है। अब कल उनको बाहर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बाहर डाल दूंगा तो फिर इवनिंग में जो है वो और गिल्ले हो जाएंगे, तो उनको ऐसे ही रहने देता हूँ। 1 दिन आज और कल स्टोर रूम में रहने देता हूँ, और उसके बाद जो अच्छी तरह से वो सूख जाएंगे। सूख तो वो ऑलरेडी गए हैं, बस ठंड की वजह से थोड़े से वो गिल्ले लग रहे हैं, तो इसीलिए आज उनको जो है स्टोर रूम में ही रहने देता हूँ। तो मॉर्निंग तक वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे, फिर उनको फोल्ड करके अलमीरा में रख दूंगा। अगर तो मॉर्निंग में टाइम हुआ मेरे पास तो फिर मॉर्निंग में ही रख दूंगा, और अगर मॉर्निंग में टाइम ना हुआ तो फिर से आगे इवनिंग में रख दूंगा मैं। फ्रेश तो मैं हो गया, अब खा ले तो बनाना, और बनाना खाने के बाद जो है अपना पानी भर लूँगा, क्योंकि पानी आ रहा है। अभी आया तो फिर ये भी चिंता नहीं है कि एकदम से चला जाएगा, क्योंकि 7:15 बजे तो मैंने देखा था तब पानी नहीं आ रहा था। तो फिर बनाना खा के अपने लिए पानी भर लेता हूँ। बस एक ही बकेट भरनी है, क्योंकि एक जो है मैंने परसों ऑलरेडी भर ली थी। बनाना भी मैंने खा लिया और अपना जो पानी था वो भी मैंने भर लिया। खाना बनाने से पहले इन बर्तनों को जो है शेल्फ पे रख देता हूँ ऊपर, ये काफ़ी देर हो गई है, खाना भी मैंने बनाना है, और ये जो बर्तन है वो ऑलरेडी सूख चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ कि मैंने बर्तन धोया और वो इवनिंग तक जो अच्छी तरह से सूख गए, क्योंकि जो मैंने ये टप रखा हुआ जिसके अंदर मैं अपने बर्तन रखता हूँ धोने के बाद, तो इसके नीचे जो है स्पेस नहीं है जिससे कि सारा पानी नीचे निकल सके। वो सारा पानी इसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर वही पानी जो है उन बर्तनों पे लगता ही रहता है। इसलिए जो सबसे अच्छी बात है, आज मेरा कुकर जो है वो अच्छी तरह से सूखा हुआ है। अभी ऊपर से तो लग रहा है सूखा हुआ है, बाकी जब इसको निकालूंगा तब देखूंगा कि अंदर पानी है नहीं है। वरना कल की तरह अगर मैं तेल डाल दूंगा ऐसे ही तो सारे के सारे तेल के छिट्टे जो मेरे ऊपर गिरेंगे। वो तो कल मैं बच गया, थोड़ी दूर से था, वरना सारे छिट्टे मेरे ऊपर गिरते। टमाटर मैंने काट लिए हैं, प्याज भी मैंने काट लिए, और जैसा कि मेरे को लग रहा था ये कुकर सूखा होगा, लेकिन नहीं, बाहर से तो सूखा था लेकिन अंदर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी था।
तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। खाना रख दिया मैंने कुकर में बनने के लिए और अपने ड्राई फ्रूट्स भी मैंने भिगा दिए। वैसे ही मेरे को ऑलरेडी जो है देर हो गई है। अब चलता हूँ अंदर अपने रूम में और वीडियोस को जो है शेड्यूल कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखे हैं। अब यूट्यूब पे शेड्यूल करने की मैं गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वक्त यूट्यूब पे वीडियो को शेड्यूल करने के लिए लगा देता हूँ तो पूरा दिन ऐसे ही ले जाएगा और 1 मिनट का जो मेरे शॉर्ट्स हैं वो अपलोड ही नहीं होंगे उस पर। इससे तो बेटर है मैं रात को सोते टाइम इनको वीडियोस को जो है अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, तो मॉर्निंग तक वो इजीली जो है अपलोड हो जाते हैं। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम की अब जो है पहले लग रहा था मेरे को आधा घंटा, अब 5 या 6 मिनट के अंदर मेरी जो है वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड हो जाती है। और साथ ही साथ फेसबुक पे भी वो अपलोड हो जाती है। पहले मैं सेपरेटली करता था जाके, पहले इंस्टाग्राम पे करता था अपलोड, उसके बाद फेसबुक पे करता था। लेकिन जब से मैंने सेटिंग चेंज करी है तो इंस्टाग्राम के साथ साथ वो है फेसबुक पे भी ऑटोमेटिकली मेरी वीडियोस जो है अपलोड हो जाती है। और एक बार अपलोड कर देता हूँ, फिर 5 या 10 मिनट के लिए जो मेरी वीडियो बची हुई थी उनके जो शॉर्ट्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद डिनर करके फिर बर्तन धोऊंगा और बर्तन धोने के बाद 15 या 20 मिनट आज मैं बुक पढ़ लूंगा, क्योंकि बहुत दिन जा रहे हैं मैं बुक को सिर्फ संडे ही मिल पा रहा है, जो कि इनफ नहीं है मेरे लिए। तो उनको पढ़ लूंगा, उसके बाद करूंगा मैं अपने आज के व्लॉग्स को भी एडिट। वीडियोस मेरी हो गया इंस्टाग्राम पे अपलोड और 3 मिनट के अंदर अंदर मेरी वीडियोस जो है आज अपलोड हो गई है। तो बस ऐसे ही जो है रोज मेरी वीडियोस अपलोड होती रहे, बस यही चाहता हूँ मैं कि इसी स्पीड से मेरी वीडियोस अपलोड होते रहे उस पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो। और हाँ, यूट्यूब के मैं जो है कमेंट्स पढ़ रहा था अपने, एक लड़के ने जो बहुत ही अच्छा कमेंट मार रखा था कि जो यूट्यूब है वो शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे शॉर्ट वीडियोस हो गए, जैसे मैं 10 या 15 मिनट का अपना व्लॉग एडिट करके उसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो उससे जो है टाइम भी लग रहा है और जो है यूट्यूब जो है थोड़ा सा लेट रेकमेंड कर रहा है। उसने यही सजेस्ट करा है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही जो है सजेस्ट करते रहना चाहिए, क्या पता कौन सी सजेशन किसके काम आ जाए। वो अपनी सजेशंस देते रहो, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, बस सजेशंस देते रहो, क्या पता तुम्हारी कौन सी सजेशन मेरे किस काम आ जाए। फिर 8:30 से ज़्यादा ही हो गया है, जल्दी से अपने लिए जो है डिनर रख लेता हूँ। फिर डिनर करने के बाद उनके बर्तनों को धो के फिर अपने लिए बुक्स पढ़ लूंगा। डिनर मैंने कर लिया और बर्तन भी धो दिया, और सबसे बड़ी बात मैंने आज जो है अपनी बुक को भी पढ़ लिया है। कम से कम आधा घंटा तो पढ़ी है मैंने बुक, और सारे काम हो गया मेरे कंप्लीट। बस एक काम रह गया और वो है अपने व्लॉग्स को एडिट करना। तो अपने आज के व्लॉग को भी एडिट कर लेता हूँ। सारे काम हो गए मेरे कंप्लीट, अपनी जो वीडियो एडिटिंग थी वो भी कंप्लीट कर दिया और व्लॉग्स को जो है यूट्यूब पे अपलोडिंग पे भी लगा दिया। तो करते हैं फिर आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।